हेलो एवरीवन। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और इसमें हम ये जानेंगे कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 32903। ठीक है, ये नंबर गिवन है और इसको बिना एक्चुअल डिवीजन किए, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमको ये पता करना है कि क्या ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है जब रिमाइंडर 0 आए। क्लियर है। जस्ट वैसे ही मान लेते हैं एक और मेरे पास नंबर है 820984। ठीक है, और हमको पता करना है कि ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, बिना एक्चुअल डिवीजन किए। जो लॉन्ग डिवीजन करते हैं उसको बिना किए हम कैसे पता करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। जस्ट वैसे ही अगर कोई नंबर दिया है 3872, ठीक है, और हमको पता करना है कि ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह के नंबर के डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम आज डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और उसमें हम बहुत सारे ट्रिक्स देखेंगे कि कोई भी नंबर गिवन नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे वो 1 से लेके 11 तक चेक करेंगे। ठीक है ना, इतने सारे नंबर्स का हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। क्लियर है। तो आज हम किसका किसका डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। ठीक है, 12 भी देख लेंगे हम लोग, लेकिन इतने सारे नंबर्स का हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि गिवन नंबर्स जो है इन सारे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे हम चेक करेंगे बिना एक्चुअल डिवीजन किए। ठीक है, चलो। तो अगर हम डिविजिबिलिटी रूल सीख लेते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हम इस डिविजिबिलिटी रूल को प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। तो 1 के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जितने सारे नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर 1 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 1 के लिए कोई ऐसा डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, सारे नंबर्स 1 से डिविजिबल होते हैं। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो पहला हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2। ठीक है, अब कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई मतलब एक नंबर है 230924, इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, और चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर का हम यूनिट प्लेस देखते हैं। ठीक है, तो इस नंबर का यूनिट प्लेस कौन होगा, ये। ठीक है, और अगर यूनिट प्लेस वाला डिजिट 2 से डिविजिबल है तो ये सारा नंबर जो है, ये पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो गिवन नंबर्स के यूनिट प्लेस वाले डिजिट को ही चेक करते हैं केवल। अगर यूनिट प्लेस वाला डिजिट 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 4, और 4 हमको पता है कि 2 से आसानी से डिवाइड हो पाएगा 2 टाइम्स में, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वैसे ही मान लेते हैं मेरे पास एक छोटा नंबर लेते हैं, उससे हम सिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 84। ठीक है, पता करना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमको सारे नंबर से मतलब नहीं है, हमको केवल लास्ट डिजिट से मतलब है, यानी कि यूनिट प्लेस वाले डिजिट से मतलब है। ठीक है, तो अगर ये यूनिट प्लेस वाला डिजिट 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 4 है और 4 2 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जस्ट वैसे ही 42 का बात करें तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, कौन सा डिजिट है, 2, और 2 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये पूरा 42 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। एक और नंबर लेते हैं जैसे 53। चेक करना है कि 53 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम यूनिट प्लेस वाले डिजिट को चेक करेंगे। यहाँ पे 3 है और 3 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, जस्ट वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं 32904। तो 4 नहीं लेते हैं, 4 तो बहुत पहले लिए, 6 लेते हैं। ठीक है, अब इस नंबर के भी लास्ट डिजिट को चेक करेंगे, यानी कि यूनिट प्लेस वाले डिजिट को चेक करेंगे। 6 है और 6 जो है 2 से कंप्लीट डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। क्लियर है।
तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 बहुत ही आसान है। इसमें केवल हम गिवन नंबर्स के लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी यानी कि गिवन नंबर भी 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है। और जनरली हम ये देखेंगे कि जो भी गिवन नंबर है अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है तो वो नंबर 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। बात आ रही समझ में? अगर गिवन नंबर्स के लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो नंबर जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं 7290। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0, यानी कि 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 684, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4, यानी कि 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अगर हम लेते हैं 78820, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0, यानी कि 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी कि इन सारे में से कोई भी अगर लास्ट डिजिट आए तो वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है ना। चलिए, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 बहुत ही आसान था। अब हम पढ़ेंगे 4 का पढ़ेंगे। पहले हम 4 का पढ़ेंगे, उसके बाद हम 3 का पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। यानी कि पहले हम वैसे नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे जिसको हम 2 के कुछ पावर्स में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल 2 को हम 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 का बात करें तो 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 8 का बात करें तो 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 16 का बात करें तो 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमको बस 8 तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे पहले हम वैसे नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे जिसको हम 2 के पावर्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 को 2 के पावर 1 में लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 में लिख सकते हैं, फिर 8 को 2 के पावर 3 में लिख सकते हैं। उसी तरह जस्ट आगे ही, लेकिन हमको 8 तक ही पढ़ना है अभी फिलहाल में, इस वीडियो में 8 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम 2 का चेक किए, अब 4 का, फिर 8 का, तब हम 3 पे आएंगे। क्लियर है? चलो, अब डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करेंगे तो उसमें ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 720, ठीक है, 72084, ये नंबर हमको दिया गया है, ठीक है। और बिना लॉन्ग डिवीजन किए पता करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करते हैं कि गिवन नंबर्स के लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं, ठीक है। तो गिवन नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या है? 84, तो 84 को बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब ये 84 अगर 4 से डिविजिबल है, अगर ये 84 अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि इसमें हम ये चेक करते हैं लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 84। 84 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 21 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि गिवन नंबर भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। जैसे एक और लेते हैं, हम लेते हैं 920456, ठीक है। इतना बड़ा नंबर दिया है, अब चेक करना है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लास्ट 2 डिजिट को लेंगे जो कि 56 है। अब चेक करेंगे क्या 56 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो 56 जो होगा 14 टाइम्स में 4 से डिविजिबल है कंप्लीटली, यानी कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जस्ट एक और एग्जांपल लेते हैं 74680। अब इसको कैसे पता करेंगे? तो ध्यान देंगे, अगर लास्ट का 2 डिजिट 0 भी हो तो वो भी 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट अगर 0 भी हो तो वो भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 जो होता है हर संख्या से डिविजिबल होता है, यानी कि ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? लास्ट का 2 डिजिट अगर 0 भी है, 0 भी हो फिर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 7 बहुत पर लेते हैं 23968, ठीक है। ये नंबर है मेरे पास। अब चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट क्या है? 68, क्या ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो 4 1 4, हाँ 17 टाइम्स में ये डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एक और नंबर लेते हैं 96315,
अब चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे जो कि 15 है। अब 15 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये गिवन नंबर भी है जो होगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अगर हमको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो गिवन नंबर्स का लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर 4 से डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट 2 डिजिट 0 भी हो तब फिर भी 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखेंगे ध्यान से, इसको हम चाहे तो वर्ड में लिख भी सकते हैं कि इफ द लास्ट 2 डिजिट of given number is either divisible by 4 or if the last 2 digit of a given number is either divisible by 4 और it is 0। ठीक है, अगर 0 भी हो तो फिर भी क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है, जो हम बताएं। क्लियर? चलो, तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 4 से। ठीक है, अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 8 से। ठीक है, कोई भी गिवन नंबर्स 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उससे पहले जो लगे कि नोट करेंगे वो नोट कर लीजिए। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 8, क्योंकि पहले हम उसी का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं जिसको हम 2 के पावर कुछ में मतलब समथिंग में लिख सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाई 8 को हम 2 के पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमको पता करना होगा कि कोई भी गिवन नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, उसको कैसे पता करेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास कोई गिवन नंबर है, एग्जांपल समझाते हैं। कोई गिवन नंबर है 7 3 6 2 0 और 8, ये लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है और चेक करना है कि ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं। ठीक है, और इस नंबर का लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 208। अगर ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो चेक करेंगे कि क्या ये 208 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या होगा, 8 2 16 4, यानी कि 26 टाइम्स में 208 कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि गिवन नंबर भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 3690, बड़ा सा नंबर लेते हैं 28514, ये नंबर है और चेक करना है बिना एक्चुअल डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं जो कि है 514। अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो ये गिवन नंबर भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो चेक करते हैं। तो 8 6 जा 48। ठीक है, कैरी मतलब 3 बचेगा, तो नहीं, ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं तो ये 6 टाइम्स में 3 नहीं है, ये नहीं है। इसको हम बदल देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है ना, चलो इसको हम 2 कर देते हैं। अब चेक करना है कि ये पूरा नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो 512 को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 टाइम्स में और ये हो जाएगा 32 4 टाइम्स में। हाँ, तो 512 जो है 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि गिवन नंबर भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है ना, अगर वहीं पे हम यहाँ पे पहले 4 दिए थे, अगर 4 रहता तो ये तीनों डिजिट 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, तो उस केस में ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन हम चेंज कर दिए, इसको 2 कर दिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 68924। ठीक है, अब चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो लास्ट का 3 डिजिट लेंगे 924 और चेक करेंगे 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 1 टाइम्स में, ये भी 1 टाइम्स में और बचा 4। ठीक है ना, तो ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि पूरा नंबर भी जो होगा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान रूल है। ठीक है, तो अगर 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना होता है तो उस केस में गिवन नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं। अगर वो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे 748900, तो यहां पे देख पा रहे हैं कि लास्ट का तीनों डिजिट 0 है
और 0 किसी भी संख्या से डिविजिबल होता है, किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, तो यानी कि ये 8 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? यानी कि लास्ट का 3 डिजिट या तो 8 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो, तो उस केस में वो गिवन नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं, कि इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 8 और इट इज 0। ठीक है, अगर लास्ट का तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो, तो उस केस में वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। वैसे 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है, तो लास्ट में मतलब ये नहीं भी लिखे स्टेटमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मान के चलेंगे कि 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है। क्लियर है? तो इसको भी नोट कर लें। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हम 2, 4 और 8 का डिविजिबिलिटी साथ में बताएं। तो यहां से एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। यहां पे हम 2 को 2 के पावर 1 में ले सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 ले सकते हैं और 8 को 2 का पावर 3 ले सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, जब हम 2 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे तो वहां पे हम केवल लास्ट का एक डिजिट चेक कर रहे थे कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। जब हम 4 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे तो वहां पे हम लास्ट का 2 डिजिट चेक कर रहे थे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। और जब 8 का डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे तो वहां पर हम ये देखें कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है कि नहीं। यानी कि हम यहाँ पे पावर से पता कर सकते हैं कि लास्ट के कितने डिजिट को चेक करना है कि वो उस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे हम केवल लास्ट का 1 डिजिट चेक करते हैं। 4 के केस में यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यानी कि पावर 2 है, तो वहां पे हम लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। और 8 के केस में यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यानी कि यहाँ पे 3 पावर है, तो लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। जस्ट वैसे ही अगर 16 से डिविजिबिलिटी चेक करना होता तो वहां पे हम लास्ट का 4 डिजिट चेक करते, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 4 है। जस्ट वैसे ही 32 से चेक करना होता तो 32 को हम 2 का पावर 5 लिखते हैं, तो वहां पे हम लास्ट का 5 डिजिट चेक करेंगे कि वो 32 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्लियर है? लेकिन 16 और 32 से हमको मतलब है नहीं, हमको केवल 8 तक मतलब है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब हम चेक करेंगे किसका किसका हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 4 का और 8 का हो गया। अब हम चेक करेंगे कि कोई भी गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 6 से है कि नहीं है और 9 से है कि नहीं है। ठीक है, तो 3, 6 और 9 को एक साथ हम पढ़ेंगे। उससे पहले इतना सब नोट कर लें। अब हम डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करेंगे। तो यहां पे चौथा है डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 3। ठीक है, अब कोई नंबर अगर दिया है और चेक करना है कि वो गिवन नंबर 3 से कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है, बड़ा सा नंबर ही लेते हैं, या फिर पहले छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, अगर ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले तो सबको मालूम है कि 12 जो है 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि बहुत आसान है। तो फिर भी अगर चेक करना होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। गिवन नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन नंबर क्या है, 1, 2। तो अगर हम इसके सारे डिजिट को ऐड करते हैं तो 1 + 2 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3। और 3 क्या होता है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि गिवन नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो याद रखेंगे कि किसी भी नंबर्स का डिविजिबिलिटी अगर 3 से चेक करना है तो उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है, अगर वो रिजल्ट 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 72। हाँ, ये बढ़िया है। अब चेक करना है कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं बिना एक्चुअल डिवीजन किए। तो यहां पे इस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो यहां पर डिजिट क्या है, 7 और 2। ठीक है, ऐड करने पे कितना आएगा, 9। और 9 पता है कि 3 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, कि यानी 3 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, यानी कि ये गिवन नंबर भी क्या होगा, 3 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। ठीक है, जस्ट वैसे ही अगर ये ऐसा दिया रहता 702 और चेक करना होता कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके सारे डिजिट को ऐड करेंगे। तो डिजिट कौन कौन से हैं, 7 + 0 + 2, ये कितना आ जाएगा, 9। और 9 3 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, यानी कि गिवन नंबर भी क्या होगा, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, जस्ट वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 4, 1, 2, 3, 2।
ठीक है। हाँ, अब चेक करना है कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10 और 10 + 2 क्या हो जाएगा 12। और भी सिंप्लीफाई करें तो 12 के भी डिजिट को ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये 3 क्या होगा 3 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो गिवन नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। वैसे भी पता है कि 12 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है, तो इसको एक डिजिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम चाहें तो इसको फिर से ऐड करके एक डिजिट में चेंज कर लेंगे और चेक करेंगे वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बहुत आसान रूल है डिविजिबिलिटी बाई 3 का, कि यहां पे हम चेक करते हैं कि डिजिटल सम इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट, डिविजिबल बाई 3 और नॉट। ठीक है, अगर सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 7 0 2 4 9। ठीक है, अब चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो चेक करते हैं, तो सारे डिजिट को ऐड करेंगे। तो 7 + 0 7 + 2 9, 9 + 4 13 और 13 + 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसको फर्दर ऐड करके एक डिजिट मिलाएंगे। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और मालूम है कि 4 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसीलिए ये गिवन नंबर भी जो होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है। चलो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, वहां से एक और कंसेप्ट सिखाएंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 8 1 0 3, ठीक है, 5 7 2, ये नंबर है मेरे पास, और चेक करना है कि ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3 लेते हैं। चलो अब चेक करना है कि ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो पहला तरीका ये है कि हम सारे डिजिट को ऐड करके चेक करेंगे। तो क्या होगा 8 + 1 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, 12 + 5 17, 17 + 7 24, और ये हो जाएगा 26। एक मिनट चेक करते हैं, 8 + 1 9, 9 + 3 12 17, और ये 24 26 29। ठीक है ना, यानी कि ये 29 आ रहा है, और 29 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो यानी कि ये गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक नंबर हम चेंज करते हैं। ठीक है ना, एक मिनट, इस नंबर को हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हम 2 4 लेते हैं। ठीक है ना, चलो एक नंबर चेंज किए। अब चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। यहाँ पे 4 कर लिए, अब चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ऐड करते हैं सारे डिजिट को। तो 8 + 1 9, 9 + 3 12, 17 24 26, और 26 + 4 कितना हो जाएगा 30, और 30 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि पूरा गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ कि सारे डिजिट को ऐड करके चेक करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम एक एक डिजिट को चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, यहां पे अगर हम चेक करें 3 से डिविजिबल होता है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हम 8 पे आते हैं। क्या 8 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे 8 में अगर 1 ऐड कर दे तो 8 + 1 9 हो जाएगा, और ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 8 और 1 ये कैंसिल हो जाएगा एक साथ, क्योंकि 8 + 1 ध्यान से देखेंगे 8 + 1 कितना होगा 9, और 9 3 से डिविजिबल है। ठीक है, जस्ट वैसे ही यानी कि हम पेयर बना के भी कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिंगल डिजिट को कैंसिल करें, हम पेयर बना के भी कैंसिल करते जाएंगे अगर 3 से कैंसिल हो रहा है तो। ठीक है, अब 0 भी 3 से कैंसिल होगा, क्योंकि 0 हर नंबर से कैंसिल होता है। अब जस्ट वैसे ही अगर 5 का बात करें तो 5 अकेले 3 से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन अगर 5 में 4 ऐड कर देते हैं तो 5 + 4 9, यानी कि ये दोनों 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जस्ट वैसे ही 7 अकेले 3 से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन 7 का पेयरिंग अगर 2 के साथ कर लेते हैं तो 7 + 2 9 हो जाएगा, और ये दोनों 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर सारा डिजिट कैंसिल हो जाए, अगर सारा डिजिट 3 से कैंसिल हो जाए तो वहां से ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर एक भी डिजिट बच जाए, यानी कि 3 से कैंसिल नहीं हो पाए, तो उस केस में ये 3 से कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है, आप चाहो तो केवल ऐड करके पता कर सकते हो। ठीक है ना, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा कैंसिल करेंगे, लेकिन ये भी आसान है। ठीक है ना, हार्ड नहीं अगर प्रैक्टिस करें तो ये भी आसान है।
इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल 70294, ठीक है, ये लेते हैं। अब चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो पहले देखेंगे 9 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 7 अकेले 3 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो 7 का पेयरिंग 2 के साथ करेंगे, तो 7 + 2 9 हो जाएगा और वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोनों को साथ में काटेंगे, जब पेयरिंग कर रहे हैं तो दोनों को साथ में कैंसिल करेंगे। अब 0 3 से कैंसिल होगा ही, अब बच गया 4। अब 4 3 से डिविजल नहीं होता है, यानी कि पूरा नंबर भी 3 से डिविजल नहीं होगा। तो एक भी नंबर अगर बच जाता है, कैंसिल नहीं हो पाता है, तो यानी कि वो 3 से डिविजल नहीं होगा। आप चाहो तो ऐड करके भी चेक कर सकते हो, यानी कि डिजिट को ऐड करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये था डिविजिबिलिटी बाय 3। इसमें हम क्या करते हैं, सारे डिजिट को ऐड करके चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं, या फिर एक एक नंबर को कैंसिल करके चेक करते हैं, ठीक है। तो काफी आसान था। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है। चलो, अब हम 6 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अब है डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है। ये बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी अगर नंबर्स गिवन है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 203 और यहाँ पे मान लेते हैं 4 दिया गया है, ठीक है। अब चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करते हैं कि इस नंबर को हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है और 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये गिवन नंबर मेरा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तभी जाके ये 6 से डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमको गिवन नंबर्स का डिविजिबिलिटी पहले किससे चेक करना होगा, 2 और 3 से। अगर वो दोनों नंबर से डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तभी जाकर वो 6 से डिविजिबल हो पाएगा। तो चेक करते हैं। तो साफ साफ लग रहा है कि इसका यूनिट प्लेस पे 4 है, यानी कि 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से डिविजिबल है। अब चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो डिजिटल सम करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 4 9, और 9 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तभी जाके वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, तभी जाके वो 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल यहां पर देख लीजिए, ठीक है। या और बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा रहता है कि 6 के को प्राइम फैक्टर से अगर कोई गिवन नंबर डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 6 के को प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अगर 6 का फैक्टर लिखे तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसमें बोले कि को प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो को प्राइम नंबर जाहिर सी बात है 2 और 3 होगा, क्योंकि 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं होगा। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके कॉमन फैक्टर, वैसे दो नंबर्स जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। तो अगर हम 2 और 3 का बात करें तो 2 और 3 का कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होगा, यानी कि 2 और 3 केवल 1 से ही डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है ना। दोनों जो है 1 से ही डिविजिबल हो पाएगा। तो 2 और 3 क्या था, यहाँ पे को प्राइम नंबर्स था, यानी कि ये को प्राइम फैक्टर है। तो अगर कोई भी गिवन नंबर 6 के को प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है, तभी जाके वो 6 से डिविजिबल होगा। और 6 का को प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 3 होगा। बहुत लड़के के दिमाग में ये भी आएगा कि सर 1 और 2 भी तो को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 1 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। तो 1 को छोड़ के दूसरे नंबर को चेक करना है कि वो को प्राइम है कि नहीं, 1 को छोड़ के, समझे, ठीक है। चलिए तो इतना सोचना नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि अगर कोई गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 506, ठीक है ना, 5062, ये हो जाएगा। हाँ, अब ये चेक करना है, ये चेक करना है कि 6 से कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं है। तो पहले चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 2, यानी कि 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 3 से चेक करेंगे डिविजिबल है कि नहीं है। तो ऐड करेंगे सारे डिजिट को, 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, और 15 3 से डिविजिबल होता है, तो यानी कि पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये पूरा नंबर 6 से भी क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। आसान है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। कितना तक पढ़ लिए, 6 तक पढ़ लिए हम लोग, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 से 9 से 10 से और 11 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। एक्चुअली में ये बहुत आसान ही है, ठीक है ना। 5 का भी आसान होता है, 9 का, 10 का, जो भी है थोड़ा सा 11 में थोड़ा सा है, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में
कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।